बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से अच्छे संबंध की उम्मीद है उन्हें। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा ने नीतीश कुमार से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज पर मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम बात करेंगे नीतीश कुमार से और देंगे उन्हें अपनी शुभकामनाएं। नीतीश जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री बनने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। नीतीश जी, नई ऊर्जा के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ कैसे बनाएंगे नए बिहार को? नहीं, हमारा बिहार बनाने का सपना पहले से ही है और उसी सपने को साकार करने के लिए 8.5 साल हमने जी तोड़ मेहनत की। बीच में काम हमने छोड़ दिया था। जब लोगों ने कहना शुरू किया कि हमने आपको 5 वर्ष का मैंडेट दिया, आपने बीच में क्यों छोड़ा, तो लोक भावना को देखते हुए हमने फिर काम संभाल लिया है। तो इसलिए जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाना है। और बीच में जिनको दायित्व सौंपा उस समय बात ज्यादा हो रही थी। हम देखेंगे काम कितना हुआ, काम कम हो रहा था। तो अगर कोई कमी आई है हमारे गवर्नेंस के फोकस में तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी, केंद्र से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे रिलेशंस की उम्मीद करते हैं आप? बहुत अच्छे रिलेशन की उम्मीद करेंगे। केंद्र सरकार का दायित्व है पूरे देश को देखना। बिहार भी देश का अंग है और बिहार के हित में और देश के हित में हम केंद्र के साथ सहयोग करेंगे। मगर आपका एक लंबा आंदोलन रहा है बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाने का, और इस बात को बीजेपी की सरकार ने नहीं माना है। तो अब उम्मीद करते हैं कि इस बारे में चर्चा होगी दिल्ली में? जरूर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष सहायता देने और विशेष ध्यान देने का वायदा किया था। और ये कहा था कि ये सारी चीजें उनकी प्राथमिकता होगी। 9 महीने बीतने के बाद प्राथमिकता कहीं नजर नहीं आ रही है। तो लोगों के मन में ये प्रश्न है। और लोकसभा के चुनाव में जो लोगों ने वोट दिया और जो बीजेपी की तरफ से वायदे किए गए, तो अगर उस वायदे से वो मुकरते हैं तो बिहार की जनता को कष्ट होगा और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। नीतीश जी, आपने जीतन राम मांझी जी को पार्टी के हाशिए पर डाल दिया, प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया। क्या आज की तारीख में आपको इस बात का मलाल है कि आपने एक गलत व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था? नहीं, देखिए, जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों वो पार्टी का निर्णय है। और देखिए, अगर पार्टी किसी को कुछ बनाती है तो उसको हटाने का भी हक है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है देश में, और कोई हम लोगों की पार्टी में नहीं हुआ है। सारी पार्टियों में इस तरह की बात होती रही है। देखिए, हम लोगों ने बहुत भरोसा किया, सोचा कि ये विवाद में नहीं पड़ेंगे, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो भी काम का रोड मैप तैयार है उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ने लगा कि कोई अपने एजेंडा पर लोग काम कर रहे हैं। लोग परेशान होने लगे, बात बड़ी होती थी, काम नहीं होता था। जो काम पहले से हो रहा है उसमें शिथिलता आ गई। तो लोगों को इस बात की तकलीफ थी और इसके लिए लोग मुझे कोस रहे थे। कह रहे थे कि भाई, मैंडेट आपको 5 साल का दिया तो बीच में आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने तो समझा लोकसभा के चुनाव में वोट नहीं आया तो विश्वास की कमी है। और लोगों का कहना था कि लोकसभा का चुनाव अलग है। बिहार के विकास के लिए आप पर भरोसा था, आपको हम लोगों ने वोट किया। तो हमने जो त्याग पत्र दिया उसको कोई सही ठहराने वाला ही नहीं मिलता था। और जब इधर तो और ज्यादा ये बात तेजी से आने लगी कि साहब बहुत कमी आ रही है गवर्नेंस में और जिम्मेवारी आपकी है, तो अंतोगत्वा लोक भावना का सम्मान करते हुए
मैं फिर से काम करने को तैयार हुआ हूं। इसलिए कोई नई प्राथमिकता या कोई नई बात नहीं करनी है, बल्कि जो काम था उसी को फिर से दुरुस्त करना। की जो स्वेरिंग इन कराई उसमें तमाम जेडीयू के ही लीडर्स थे, आरजेडी की तरफ से, क्षमा कीजिएगा, सीपीआई की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। ऐसा क्यों? हमने प्रस्ताव दिया हुआ था, ये उन लोगों का फैसला है, और पहले भी सरकार में नहीं थे, लेकिन जब बीजेपी का प्रहार हुआ जेडीयू पर, जेडीयू के अंदर से ही कुछ लोगों को बहलाकर फुसलाकर या जिस प्रकार से भी उन लोगों ने जो काम किया, तो बीजेपी की चाल को नाकामयाब करने के लिए बहुत ही मजबूती के साथ आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के लोगों ने साथ दिया जेडीयू। तो हम चाहते थे कि वे सरकार में भी आए। क्या अपने लिए किसी डिप्टी सीएम की भी खोज कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो इस तरह की बात तो डिप्टी सीएम बनाने की मांग, कोई चर्चा भी नहीं है। मांग की बात तो छोड़ दीजिए, पहले उन लोगों का मन बनेगा सरकार में शामिल होने का, तब बाकी बातें होती है। फिलहाल तो उनका मन नहीं बना कि सरकार में शामिल हो उन पार्टियों का, इसलिए वो नहीं। और पहले भी जेडीयू की सरकार का ही वो समर्थन कर रहे थे, तो है। आने वाले 10 साल की जो राजनीति है नीतीश कुमार जी बिहार में, वो खासतौर पर कैसे दिखते हैं? वो आपके अंडर में ज्यादा बेहतर करेगा या फिर पहले से ज्यादा स्थिति खराब होगी या फिर सामान्य रहेगी या बेहतर जाएगी? नए आदमी को भरोसा रखना चाहिए और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। बिहार बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अब इसको बहुत आगे जाना। तो आगे 10 वर्षों में तो फिर हम लोगों का प्रयास होगा और हम लोगों की चाहत होगी कि बिहार ऊंचे स्थान पर रहे विकास के नजरिए से, हर दृष्टिकोण से। तो ये थे बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इंडिया न्यूज पर साफ तौर पर कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का उनका कोई फिलहाल इरादा नहीं है, और मंत्रिमंडल में केवल जेडीयू के लोग इसलिए शामिल हैं क्योंकि आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर सीपीआई की तरफ से ही इस तरह की कोई गुजारिश नहीं की गई थी कि उन्हें सरकार में शामिल किया जाए। पटना से कैमरामैन सुनील के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज।